तीन अलग अलग तरीके से ये उपमा आज हमने बनाया है। एक ये अल्ट्रा सुपर सॉफ्ट उपमा जो मुंह में रखते ही घुल जाए और इसके फ्लेवर बिल्कुल भी मसालेदार नहीं होते। ये दूसरा चिली गार्लिक वेजिटेबल उपमा जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है, नरम मुलायम और साथ साथ खिला खिला बनेगा। तीसरा टोमेटो उपमा, हर एक बाइट के अंदर आपको टोमेटो का रिच फ्लेवर आएगा, इतना ज़्यादा ये बढ़िया लगता है। और मैंने इसे थोड़ा सा ड्राई रखा है, तो जिन्हें भी ड्राई उपमा पसंद है, थोड़ा सूखा सूखा, वो इस तरीके से बनाएंगे। तो तीनों ही केसेस में आप सुपर सॉफ्ट, सेमी सॉफ्ट और ड्राई उपमा कैसे बनाया जाता है ये भी। जैसे उपमा का टाइप बदलता है, उसमें इस्तेमाल होने वाली सूजी या रवा ये भी डिफरेंट होता है। सूजी और रवा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सूजी थोड़ी सी मोटी होती है, रवा बिल्कुल फाइन होता है। तो कब हमें सूजी लेनी है, कब रवा लेना है और दोनों के लिए पानी का मेजरमेंट क्या होता है, ये भी हम साथ साथ आगे जानेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन रखा है, जिसे गर्म कर लीजिए और एक छोटा सा बोल भर के मैं इसके अंदर रवा ले रही हूँ। रवा भुनने के लिए तेल या घी कुछ भी नहीं डालना है, इसे सिर्फ आप ड्राई रोस्ट कीजिए। देखिए हमने इतनी सी कटोरी भर के रवा लिया है, लेकिन इसका उपमा कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा आप देखिएगा आगे। तो जब तक यहाँ पर सूजी भून रही है, एक सॉस पैन मैंने लिया है, इसके अंदर सेम यही बोल से हम 3.5 कटोरी जितना पानी दूसरी साइड पे गर्म होने रख देंगे। अभी ये मैं पहले टाइप का उपमा बना रही हूँ जो सफ़ेद कलर में बनेगा और जिसकी सॉफ्टनेस भी बहुत ज़्यादा होगी। इसका कलर बरकरार रखने के लिए सूजी को हमें भूनना है, लेकिन इसको कलर इसका डार्क नहीं होना चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर भुने, इसकी भुनाई भी हो जाए और कलर का कलर भी बरकरार रहे। सूजी यहाँ पर भून चुकी है, मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब वही पैन मैंने रखा है, इसके अंदर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना घी। आप इसे घी में ही बनाओ, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और फिर इसमें ये 2 दालें आपको ऐड करनी है, यही चना दाल और यहाँ जो है ये सफ़ेद उड़द दाल। दोनों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर हम इसमें यूज़ करेंगे। दाल का तड़का इसमें बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लेना है। फिर एज़ यूजुअल आप हमेशा जैसे तड़का लगाते हो, थोड़ी सी आप राई डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे, फिर करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, ये सब चीज़ें डालकर आपको इसे बढ़िया से भूनना है। प्याज जैसी गोल्डन हो जाए थोड़ी सी, अगर आप चाहो तो इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने ज़रा सा गाजर और ये मैंने मटर के दाने लिए। आपके पास स्वीट कॉर्न्स हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। सभी को बढ़िया से भून लीजिए। तो लीजिए ये हो चुका है। जो पानी हमने अलग से गर्म किया था ना, वो अब हम इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हो, इसमें भी उबाल सकते हो, पानी को गर्म कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अलग से गर्म करके ही डालती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे सेम कटोरी से नापकर 1 कटोरी जितना दूध। ये उपमा दूध के साथ बनता है और दूध मिलाने से देखिए इस पानी का कलर वाइट हो जाएगा और इसीलिए भी उपमा का कलर बहुत ज़्यादा वाइट आता है। दूध आप इसमें अलग से गर्म करके भी डाल सकते हो या इसी में उबाल सकते हो, दूध नहीं फटेगा, चिंता मत कीजिए। अब इसमें नाम मात्र आपको चीनी डालनी है। चीनी की वजह से ये मीठा नहीं होगा, लेकिन चीनी सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देती है, और स्वाद के हिसाब से नमक। आपने अगर कभी नाश्ता सेंटर का उपमा खाया होगा ना, जो उपिट नाम से मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, वो ये तरीका अपनाते हैं। अब गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दीजिए और यहाँ हम आप डालेंगे जो हमने रवा भून के रखा है ना, वो एक तरफ से आप रवा डालते जाइए और विस्क ले लीजिए, जिससे हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये रवे का उपमा है तो रवा काफ़ी बारीक होता है, इसलिए आप विस्क यूज़ कीजिए, जिससे लम्स बिल्कुल नहीं आएंगे। और ये देखिए ये सारा मिक्स हो चुका है। इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में होती है, ऊपर से रवा हम यूज़ करते हैं जो काफ़ी फाइन होता है, इसीलिए इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा माउथ मेल्टिंग बनता है। 2-3 मिनट ढकने के बाद ये बन गया आपका एक शानदार सा उपमा तैयार, जिसमें बस थोड़ा सा धनिया पत्ता आप डाल दीजिए और ये गर्मा गर्म उपमा खाने के लिए तैयार है। अगर आप बच्चों को कभी टिफ़िन में उपमा देना चाहते हैं तो ये वाला बनाइएगा। अगर आपके बच्चे 4 घंटे बाद भी ये टिफ़िन खाएंगे तो उन्हें उपमा की सॉफ्टनेस बहुत अच्छी मिलेगी। और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के आप इसे गर्मा गर्म परोसे और एंजॉय कीजिए। अब हम बनाएंगे ये चिली गार्लिक उपमा, जो हम येलो कलर में बनाएंगे, जो सॉफ्ट होने के साथ साथ खिला खिला भी बनेगा। इसके लिए हम रवा और सूजी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने सेम कटोरी से नापकर आधा कटोरी जितना रवा यहाँ पे डाल दिया और ये आधा कटोरी जितनी सूजी मैंने यहाँ डाल दी। दोनों को मिलाने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि मोटी सूजी की वजह से ये खिला खिला बनेगा और रवे की वजह से इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। ये उपमा बनाने के लिए हमें दूध वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पानी का यूज़ होगा। तो सॉस पैन के अंदर सेम कटोरी से नापकर 3 कटोरी जितना पानी गर्म होने रख दीजिए। सेम तरीके से इन दोनों को ड्राई रोस्ट कर लीजिए। जैसे ये ड्राई रोस्ट हो जाए आप इसे अलग निकाल लीजिए। अब आप चाहे तो इसे तेल या घी में बना सकते हो, मैं इस बार तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसमें मूंगफली डाल देंगे। जो पहले टाइप का सफ़ेद उपमा हमने बनाया उसमें भी मूंगफली डाल सकते हो। मूंगफली जैसे ही थोड़ी सी चटक जाए, फिर हम थोड़ा सा राई जीरा,
लहसुन आपने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है और हरी मिर्च, इनको भून लीजिए। करी पत्ता, फिर ये मैं प्याज इसमें डाल रही हूँ। और वेजिटेबल्स अगर आपको डालनी हो तो थोड़ा सा गाजर और आप मटर डाल सकते हो। इसके बाद ये जब अच्छे से भून जाए तब आप इसमें हल्दी मिलाइए, जिससे इस उपमे को येलो कलर मिलेगा। और अब जो हमने ये पानी गर्म होने रखा था, ये गर्म होते ही आपने गैस बंद करना है, वरना पानी उबलते रहे और वो रिड्यूस हो जाए, ऐसा मत कीजिएगा। गर्म पानी इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक, और जो सूजी रवा दोनों को जो हमने भून के रखा है वो हम डालेंगे। एक हाथ से डालिए और चम्मच से मिक्स करते जाइए। और ये देखिए लम्प फ्री मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। और फिर आपको इसको ढक के रखना है। एटलीस्ट 3-4 मिनट के लिए ढकना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सूजी पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेगी, और हमने जो ढक्कन रखा है ना, इसकी वजह से बढ़िया से सॉफ्ट भी हो जाती है। और फिर ये देखिए आपका बेहतरीन सा खिला खिला सॉफ्ट उपमा बन के तैयार है। गैस बंद कर लिया है मैंने। मैं इसमें धनिया पत्ता और थोड़ा सा लेमन जूस डाल रही हूँ, और फिर गर्मा गर्म आप इसे एंजॉय कीजिए। इसमें आपको लहसुन का फ्लेवर, चिली का तीखापन, सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। बढ़िया लगता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम बनाएंगे ये रिच फ्लेवर का टोमेटो उपमा, जिसके लिए सिर्फ हम 1 कटोरी जितनी मोटी सूजी यूज़ करेंगे। पहले 2 तरीकों में मैंने आपको ये बताया कि एकदम सुपर सॉफ्ट और सेमी सॉफ्ट उपमा कैसे बनता है। इस तरीके में हम थोड़ा सा ड्राई उपमा कैसे बनाएंगे ये जानेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर सूजी को मोटा यूज़ किया है। और ये जब तक भून रही है, मैंने एक मिक्सी जार के अंदर एक मीडियम साइज़ का टमाटर, या छोटा भी आप ले सकते हो, इसको रफली चॉप कर लीजिए और इसका हमें एक प्यूरे बना लेना है। यहाँ ये सूजी भून जाने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। अब तड़का बनाने के लिए पैन के अंदर थोड़े से तेल में आप मूंगफली, राई, जीरा, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ें डाल लीजिए। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल सकते हो, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि लहसुन के फ्लेवर की वजह से टोमेटो का फ्लेवर नहीं दबना चाहिए। फिर मैंने इसमें प्याज डाल दी, इसे बढ़िया से आप भून लीजिए। इसमें हम हरी मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि इसका कलर है ना टोमेटो जैसा थोड़ा सा ऑरेंज रेड आना चाहिए, इसलिए रेड चिली पाउडर का यूज़ करेंगे। टोमेटो की प्यूरी भी मैंने डाल दी और साथ में नमक भी, क्योंकि नमक की वजह से टमाटर जल्दी गल जाएगा। लीजिए ये भून चुका है। फिर और एक छोटा साइज़ का टमाटर, जिसको काट के डालना है, क्योंकि टमाटर दिखना भी तो चाहिए ना इसमें, इसलिए। और अब जो टमाटर हमने डाला उसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। फिर ज़रा सी नाम मात्र हल्दी, और ये जो मैं डाल रही हूँ ये है रेड चिली पाउडर, काश्मीरी रेड चिली। बस इसे डाल के आप अच्छे से पका लीजिए। फिर हम डालेंगे ज़रा सी चीनी, क्योंकि ये टमाटर की खटास को बैलेंस करेगी, मीठापन नहीं लाएगी। और फिर जो सूजी हमने भून रखी थी वो हम पहले इसमें डालेंगे। पहले 2 तरीकों में सबसे पहले हमने पानी डाला फिर सूजी मिलाई, बट ये तरीके में ऐसा नहीं करना है। पहले आप इसमें सूजी डालेंगे, क्योंकि हमें इसका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई चाहिए, इसलिए पानी को हम देख देख के ही डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी जितनी सूजी ली थी ना, 1.5 कटोरी जितना पानी गर्म कर लिया है। गर्म पानी ही डालना है, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे बस थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है। और फिर इसे भी आपने ढक के रखना है। और ये देखिए मोटी सूजी से बना टोमेटो फ्लेवर का ये खिला खिला ड्राई उपमा बन के तैयार है। ड्राई मतलब ऐसा नहीं कि आप सूजी को चरचर चबा रहे हो, चरचर सा लग रहा है, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टनेस इसमें भी होगी, लेकिन जो पहले 2 तरीके बताए उतनी ज़्यादा नहीं। तीनों ही फ्लेवर्स अलग अलग हैं, तीनों को बनाने का तरीका अलग अलग है, तीनों की मेजरमेंट अलग अलग है। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छी क्वालिटी का एक बढ़िया सा उपमा बना के खा सकते हो। वेल, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।